नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार एक बार फिर से आप सभी का जीनियस मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी 9th क्लास, और जिसमें हमारे प्रश्नावली 1.2 चल रही थी। उसके आगे हम एग्जाम्पल कर रहे थे, तो 7 उदाहरण तो हम कर चुके हैं। आज हमारा 8वां और 9वां उदाहरण रहेगा। तो देखिए 8वां उदाहरण क्या है कि दिखाइए 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक चल रहा है 2727। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1.27 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस 27 मतलब 27 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने? बार लगा दिया, मतलब ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इस 1.27 बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये हमें शो करना है। ठीक है, जहां पर P Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं होता, ये परिमेय के गुण है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए दिया है, हर सवाल का क्या नियम है कि जो हमें दिया हुआ है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, वहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमें गिवन है 1.272727 डॉट डॉट बराबर, इसको हमने लिखा 1.27 का बार। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हल करने का क्या तरीका था कि जो संख्या हमें दी हुई है बार वाली, उसे हम क्या मानेंगे? पहले x मान लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया, माना कि x बराबर 1.272727, इस तरह से 2727 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसको x मान लिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे अपन? बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 2 अंक के ऊपर लगा हुआ है ना, तो 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अभी अगर मान लो ये बार केवल ऐसे समझिए कि जैसे 7 के ऊपर लगा होता, तो हम इसको किससे गुणा करते हैं? 10 से। क्यों? क्योंकि हमें एक बार को हटाने के लिए दशमलव को एक बार पीछे भेजना होता, और दशमलव को एक बार पीछे भेजेंगे यहाँ से यहाँ, इसका मतलब हमें केवल एक जीरो की जरूरत है, और एक जीरो किसमें होता है? 10 में। लेकिन फिलहाल हमें 1.27 दोनों के ऊपर बार है, इसलिए हमें ये दशमलव को 27 से पीछे भेजना पड़ेगा। और 27 से पीछे भेजने के लिए हमें यहाँ से यहाँ भेजने के लिए 2 संख्या पीछे खिसकाने की जरूरत है, मतलब 2 जीरो की जरूरत है, और 2 जीरो किसमें होते हैं? 100 में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हमने नंबर दे दिया समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही किया था पिछली बार भी। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, बताइए 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें इस दशमलव को यहाँ भेजना था। यहाँ भेजने से क्या काम? 100 से गुणा करने पर। अब इसको 100 से गुणा करेंगे, ये समीकरण है, मतलब बीच में बराबर है, उसकी इधर लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट। तो जब समीकरण को हम किसी संख्या से जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो वो दोनों ही पार्ट में होता है। मैंने तराजू वाला एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर आपको दोनों तरफ कुछ मिलाना है, कुछ हटाना है, डबल करना है, आधा करना है, तो दोनों ही पार्ट में करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको वापस से बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। इधर हो जाएगा 100 इंटू एक्स, 100x, और इधर हो जाएगा 100 से, देखिए गुणा होगा तो ये दशमलव कहाँ सरकेगा? एक जीरो से यहाँ, फिर दूसरे जीरो से यहाँ, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा ना, कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी अगली संख्या बन जाएगी 127.272727। अब आप सोच रहे हो कि ये 3 बार क्यों लिख दिया? यहाँ तो एक बार, तो इधर आ गया 2 ही बचा। तो देखिए आगे डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब आप कितनी भी बार लिख सकते हो। 3 बार क्या, आप 30 बार लिख लो, 30,000 बार लिख लो, लाख बार लिख लो, क्योंकि ये तो भाग कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, इसीलिए तो आगे डॉट डॉट बना रखा अपन ने। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। चलिए अब देखिए, अब एक दिमाग लगाइए आप कि ये जो 127 है, 127 और कुछ रुपए, ठीक है, इन 127 में से मैंने क्या किया? 126 रुपए अलग कर लिए।
ठीक है, तो फिर कितने बचे, प्लस 1 रुपया, 126 और 127 ही होता है ना। तो इस 127 रुपए में से मैंने 126 रुपए अलग कर लिए, 1 रुपया अलग कर लिया, और ये जो पैसे थे ना 27 पैसे, इसको मैंने किसके साथ में रख दिया, 1 रुपए के साथ में रख दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या किया अपन ने कि जो 127 रुपए और कुछ पैसे थे, 127 रुपए कुछ पैसे थे, इन्हें हमने तोड़ के 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 126 रुपए अलग कर दिया और 1.27, 1 रुपया 27 पैसा अलग कर दिया, 2 पार्ट हो गए। इससे क्या होगा देखिए, इससे ये फायदा होगा कि ये तो संख्या 100x ऑलरेडी है, 126 अलग भाग हो गया, प्लस 1.272727 डॉट 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 डॉट, ये वापस क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया, बन गया ना, क्वेश्चन बन गया। मतलब इस चीज का नाम तो हमने क्या रखा था, x रखा था। अरे वाह, ये तो वापस से x बन गया। तो क्या करो, इसको उठा के वापस यहाँ रख दो। क्यों? क्योंकि ये तो x है, हम तो x को ही तो लेके चले थे, तो ये वापस से x बन गया। तो इसकी जगह पे आप क्या रख दो, वापस से x रख दो। अगली बार समझ में। अब ये किससे रखा अपन ने, तो यहाँ आगे लिख दो समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 से, ठीक, इतना ही चल जाएगा। ये कैसे किया अपन ने, समीकरण 1 से इसका मान x था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, x रख दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 100x है और ये 1x है, दोनों एक बिरादरी के हैं। तो क्या करेंगे हम, इस बराबर वाले पुल से या तो इसको उधर भेजेंगे या इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 100 साल का भाई है और ये 1 साल का है, तो 1 साल वाला 100 साल के पास जाएगा या 100 साल वाला इसके पास, या ऐसे समझ लीजिए ये 1 करोड़ का मालिक है और ये 100 करोड़ का मालिक है, तो ये 100 करोड़ वाला 1 के पास जाएगा या 1 वाला 100 के पास जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि छोटा ही बड़े के पास जाता है। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे। क्या करेंगे, इस 1 करोड़ वाले को किसके पास भेज देंगे, 100 करोड़ के पास। तो जैसे ही ये यहाँ से उठकर इधर आएगा तो बराबर वाला पुल पड़ेगा बीच में, और ये बराबर वाला पुल क्या करता है, कोई भी इसके ऊपर चढ़ के इधर उधर होता है तो ये इसके चिन्ह को क्या कर देता है, बदल देता है। अगर कोई प्लस लेके आया तो उसको माइनस दे देगा, कोई माइनस लेके आया तो उसको प्लस दे देगा। तो ये यहाँ से प्लस लेके आएगा तो इधर आके क्या बन जाएगा, देखिए 100x तो पहले है, ये इधर आके माइनस लेके आएगा, सॉरी प्लस लेके आया तो माइनस का बन गया, और इधर क्या बच गया 126। चलिए 100 रुपए में से 1 रुपया या 100 करोड़ में से 1 करोड़ घटाए तो कितने बच गए, 99 करोड़, इधर हो गया 126। अब देखिए ये पक्षांतर वाला पार्ट आ गया, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा, ये 99 कहाँ चला जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो बटा में जाएगा। क्यों? क्योंकि 99 और x क्या है, दोनों गुणा में है। जब ऐसी संख्याएं गुणा में होती है तब कहाँ जाता है, एक पार्ट उधर दूसरे पार्ट के साथ बटा में जाता है। तो 126 बटा 99। ठीक है, और इन्हीं को आप अगर 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसको काटोगे 9 एकम 9, 3 बच गया, 3 36, 9 चौके 36। तो अपना आंसर बन गया 14/11। देखिए P का मान 14, Q का मान 11। तो हमने इस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख लिया और यही अपना आंसर हो गया। इसको बहुत अच्छे से एक बार फिर से देख लेना, अगर समझ में नहीं आया हो तो 100% गारंटी मेरी समझ में आ जाएगा। अब मैं करवा देता हूँ अगला क्वेश्चन, ताकि जल्दी से, मेरा भी ड्यूटी टाइम जाने का टाइम हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहा हूँ मैं। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ मैं फटाक से। संख्या में दे रखी है, क्या दिया है, 0.2353535 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये 2 रखा हुआ है, इसके आगे वाली संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, किसका, 35353535 इसका। ठीक है, तो और इसको किस रूप में लिख रखा है, 0.2 और 35 के ऊपर 12। तो देखिए बार 2 संख्याओं पे इस बार भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, माना कि x मान लेंगे इसको, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0.2353535। ठीक है, ये संख्या ज्यादा 3535 कर रही है, अभी इसको मजा चलाते हैं। देखिए
तो x बराबर 0.23535 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर दे दो समीकरण, तो क्या लिखेंगे, एक को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करने पर क्या बनेगा, तो देखिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ तो हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा, देखिए 100 में कितने 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये 10.2 बार पीछे सरकेगा, एक बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 23.5, फिर 3.5, फिर 3.5, फिर 3.5, इस तरह से ये संख्या बन जाएगी। देखिए अब इसको मैं किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, 100x को तो कुछ भी नहीं करते अपन, ऐसा ही रखते हैं बराबर। अब देखिए इसको हमें वापस x जैसा बनाना है ना, तभी तो हम यहाँ पे x रखेंगे। तो x जैसा बनाने के लिए देखिए कि इधर से देखो 35 तो ये आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ वाले पार्ट को हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है, यानी कि ये 5 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 3 को अलग छांट लेंगे। तो कैसे छांटेंगे, देखिए कि 100x तो ये हो गया बराबर, जो आगे 23 आ रहा है ना, 23 दशमलव यानी कि 23 रुपए से आगे कितना है, 53 पैसा है। या आप ऐसे समझिए 23 रुपए से आगे 5 पैसा है, ठीक है। तो 23 रुपए से 5 पैसे में से, इस 5 पैसे में से मैंने 3 पैसा अलग कर दिया। कितना कर दिया, 3 पैसा। अब क्यों करा देखना, अब यहाँ तो देखो पूरा मैंने इधर कर दिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0 और ये दशमलव, और अभी देखिए ये जो 5 पैसा था, इस 5 पैसे में से 3 पैसा इधर ले लिया, तो बचा इधर कितना, 2 ही पैसा बचा। समझे नहीं समझे, वापस समझेंगे अभी। 35 देखिए हमारे पास कितना था, टोटल 23 रुपया था, और 23 रुपए से ऊपर क्या था, कुछ पैसे थे। कितने पैसे थे, ऐसे समझ लीजिए 5 पैसे हैं, ठीक है। तो 23 रुपए और 5 पैसे में से 23 रुपए और 3 पैसे अलग कर दिए। देखिए 23 रुपए 3 पैसे अलग हो गए। अब कितना बचेगा आप बताइए, कि 23 रुपए 5 पैसे में से 23 रुपए और 3 पैसे किसी को दे दिए, तो कितने बचे, 2 पैसे बचे ना। तो 2 पैसे को कैसे लिखेंगे, 0.2, तो यहां से 0.2 बच गया। फिर 2 के बाद में जितना भी था, पैसे से भी ऊपर वाला छोटा पैसा, उसको तो वापस साथ में ही रखेंगे ना, क्योंकि उसको तो अलग करा ही नहीं, तो ये वाला वापस साथ में देंगे। अब आ गया समझ में, चलिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो पार्ट था ये वापस क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और हमने x बनाने के लिए ही इसके 2 टुकड़े किए, वो भी 2 टुकड़े कैसे किए कि हमारा x बन जाए, ठीक है। तो मेन इस तरह के सवालों का मेन यहीं पे अटकाव रहता है कि हम उसके टुकड़े किस तरह से करें। तो टुकड़े आपको ऐसे करने हैं कि एक हिस्सा कौन बन जाए, x बन जाए, और दूसरा हिस्सा अपना नॉर्मल रहे। तो चलिए इससे हम क्या करेंगे, 100x बराबर, ये तो हो गया 23.3 प्लस ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बन गया x। ये किससे बना, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। आप चाहो तो अगर समय है तो और भी लिख सकते हो, समीकरण 1 से x का मान रखने पर इतना पूरा लिख सकते हो, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे। देखिए ये 100x है, ये x है, ये दोनों अपनी बिरादरी के हो गए, तो ये x वापस से इधर आएगा पहले वाली कंडीशन की तरह। तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, 100x और माइनस x हो जाएगा। इधर बच गया 23.3। वापस सेम पैटर्न, यहाँ 99x हो जाएगा बराबर 23.3। अब देखिए आपको पता है किसी का दशमलव अगर अपन हटाते हैं तो बटा में क्या लगता है, 10 लग जाएगा। चलिए अगली स्टेप में करेंगे। अब देखिए x के गुणा में 99 है, तो ये 99 यहाँ से उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 23.3 के बटा में जाएगा। 99 हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ से इस दशमलव को हटाते हो, इस दशमलव को हटाते हो तो क्या बनेगा, दशमलव हटा दिया मैंने, तो बटा में जो 99 था उसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो ये 0 क्यों लगा, ये जो दशमलव था ऊपर वाले पार्ट में, किसमें, इस भिन्न के अंश वाले हिस्से में जो दशमलव था एक संख्या बाद था, हटा, तो इधर भी एक संख्या बाद 0 लग गया, मतलब 1 0 लग गया। अगर यहाँ पे ये दशमलव यहाँ होता तो 1 2 2 संख्या बाद होता, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देते, ठीक है। तो इसको आगे अपन काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 223। वैसे तो ये भी p/q के रूप में हो गया,
अब इसको आगे आप काटा पीटी करके सॉल्यूशन निकाल लेना, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। अभी मैं इसको यहीं आंसर करके क्लास को खत्म करता हूँ, मेरा टाइम हो गया ड्यूटी का। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी क्लास को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में सारे दोस्तों को शेयर करते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।